जय माता की। बच्चों, आज हम गद्य खंड आरोह के गद्य खंड के पाठ 14 यानी 14 पाठ जो है लुट्ट पहलवान की ढोलक, जिसके कि लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, को आपको समझाऊंगा। यह पाठ जिंदगी में उतार चढ़ाव को आपको समझाएगा, लेकिन इस उतार चढ़ाव में धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर आपने उतार चढ़ाव आए और अपने धैर्य को, अपने बल को खो दिया, अपने अंदर से अपना विश्वास खो दिया, तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य कितना भी कठिन, कितना भी दूभर हो, लेकिन अगर अपने अंदर विश्वास है तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। पाठ यही सिखाता है। समय सबका एक सा नहीं रहता। चक्र है, घूमेगा। आज अच्छा, कल बुरा, कल अच्छा, आज बुरा, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा बुरा का चलेगा। लेकिन अगर हम धैर्य से अपने को उस चक्र से में फंसने के बजाय आत्म संभल लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हमको सफलता मिल जाएगी। जो जितना तपता है ना, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के। ये पाठ कुछ ऐसा ही है। इस पाठ का मुख्य पात्र जो है वो लुट्टन पहलवान है, जिसका जीवन एक प्रेरणास्पद स्वरूप धारण करता है। किस तरह की कठिनाइयां उसने अपने बचपन में झेली। गरीब परिवार का, बहुत गरीब परिवार का था। पिताजी माताजी का पहले ही देहांत हो गया। उसके बाद उसकी सास ने उसको पाला। बहुत कठिनाइयों में उसका जीवन व्यतीत हुआ। बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसने जीवन में हार नहीं मानी और अंत में एक साकार, एक स्वच्छ, एक सुंदर जीवन को उसने प्राप्त किया। जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपने लक्ष्य को उसने कभी भी पराजित नहीं होने दिया। दूसरी बात और कहूंगा कि इस पाठ में संगीत को बहुत महत्ता दी गई है। संगीत आत्मसात कर लिया जाए तो हमें बहुत ऊंचाइयों को पहुंचाता है। अरे ये माता सरस्वती का दिया हुआ है। वीणा जब बजती है तो उसमें फिर जो स्वर निकलते हैं वो केवल आनंद ही प्रदान करते हैं और कुछ नहीं देते। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। ढोलक आप सब जानते हैं, हमारे भारतीय समाज में ढोलक का बहुत बड़ा महत्व है। हर प्रकार से ढोलक का प्रयोग किया जाता है। खुशी में या अन्य प्रकार से लोग ढोलक गीत गाते हैं, महिलाएं गाती हैं, भगवान के लिए गाए जाते हैं। ढोलक एक आनंद देने वाली चीज होती है। लेकिन कभी सोचा है कि सारे गामा पाधा निसा इन संगीत के स्वरों में भी आपको आत्मबल देने की शक्ति होती है, पहचानना होता है। जब ढोलक से आवाज निकलती है ठप 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 ठप, हम लोग उसको आनंद से गीत गाने लगते हैं। ठप ठप है तो बस ठप ठप। लेकिन अगर संगीत के जानकार हैं तो हम उस ठप ठप को जीवन के सौंदर्य में परिवर्तित कर देते। इस पाठ में यही दिखाया गया है। द्रोणाचार्य ने पांडवों को अपनी शिक्षा दी। अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर बना दिया, लेकिन गुरु की प्रतिमा बनाकर एकलव्य ने गुरु को बता दिया कि केवल श्रद्धा मनोभाव हो तो कितना भी बड़ा कोई आदमी व्यक्ति बन जाए, उसके आगे खड़ा हुआ जा सकता है।
द्रोणाचार्य भी घबरा गए थे। तो यहां इस पाठ में यही बताया गया है कि एक बालक है, उसका नाम है लुट्टन पहलवान। पहलवानी करता था, दंड पेलता था, बहुत मेहनत करता था, और उसने ये सब किसी गुरु से नहीं सीखा। उसने गुरु बनाया अपनी ढोलक को। उसके साथ ही ढोलक बजाते थे, वो उसकी थाप जो मिटती थी, चक धा धक धक दिन दिन, वो उन्हीं से अपने दावों को बनाता था। चकदा उठाकर पटक दे, गिरा दे, ये सब दाव वो उन्हीं वाद्यंत्र की ध्वनियों से निकाला करता था। यानी ढोलक उसको बताती थी कि अब कैसा दांव उसको मारना है, कैसा अपने अपोजिट व्यक्ति को कैसे परास्त करना है, ये ढोलक उसे सिखाती थी। व्यक्ति संगीत अगर आत्मसात कर ले तो बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। वो उसी संगीत को, ढोलक की संगीत पर उसने अपने प्रयास किए, अपने को तैयार किया। गांव में पहले और आज भी होते हैं, दंगल होते हैं, तो उस समय भी एक बहुत बड़ा दंगल हुआ। गांव के सारे, उस गांव का, उस जगह का जो राजा था वो आया और उसने वहां पे वो दंगल कराया। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था जिसका नाम था चांद सिंह। उस दंगल में उसने सारे पहलवानों को चित्त कर दिया, सबको पराजित कर दिया, और चीख चीख के चिल्लाने लगा कि अगर कोई मुझसे किसी में ताकत हो तो मुझसे लड़के दिखाए। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, राजा भी देख रहे थे, क्योंकि चांद सिंह उस राज्य का नहीं था, दूसरे राज्य का, पंजाब का था। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। राजा भी निरुत्साहित था, अब क्या करे, ये तो बहुत खराब है कि कोई दूसरा जीत जाए। लेकिन तभी ये जो लुट्टन जी थे, इन्होंने ताल ठोकी और आगे मैदान में बोले, मैं लड़ूंगा इस चांद सिंह से। राजा और जितने लोग खड़े थे सबने उनको देखा, ये पतले दुबले पहलवान तो थे, लेकिन वो चांद सिंह के आगे, चांद सिंह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था पहलवानी में, उसके सामने इनको ये दिखते नहीं थे। सबने इन्हें समझाया, रहने दे, मर जाएगा। राजा ने इन्हें प्रलोभन दिया कि अरे पैसा ले लो, जाओ बेटा तुम तैयारी और करके फिर आना। लेकिन ये बोले, नहीं महाराज मैं लड़ूंगा। जब काफी प्रयत्न पे, ये समझाने पे नहीं माने, तो राजा ने कहा चलो लड़ो। और जब व्यक्ति आत्मदल बल पैदा कर लेना तो वह कठिन से कठिन ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लेता है। वही हुआ, खूब जोर भयंकर संग्राम हुआ चांद सिंह के साथ, क्योंकि चांद सिंह एक सुविख्यात पहलवान था, तो जनता शुरुआत में उसी का साथ दे रही थी। लेकिन जब ढोलक बजनी शुरू हुई और लुट्टन ने अपने दांव मारने शुरू किए, एक ऐसा दांव मारा कि चांद सिंह चित्त पट गिर गया, और इस प्रकार से लुट्टन पहलवान जीत गया। सब ने उसको उठा लिया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसको अपने राज्य में एक पहलवान वाला के रूप में रख लिया। अब तो उसकी ख्याति जगह जगह फैलने लगी, बहुत ऊंचाइयों तक उसका नाम फैलने लगा। जहां देखो वहीं उसकी बात होने लगी। राजा जो था वो उसकी बहुत तारीफ करता था। एक और पहलवान आया, काले खां, उसको भी उसने परास्त कर दिया। जब उसने उसको भी वही संगीत के माध्यम से, ढोलक के माध्यम से परास्त कर दिया, और हर समय वो अपने संगीत में मस्त रहा करता था, तो राजा ने उसे दरबारी घोषित कर दिया। उसको बकायदा एक स्थान दिया गया लोगों को, वो वहां सिखाता था। वहीं उसकी शादी हुई। शादी के बाद 2 बच्चे हुए। उन दोनों बच्चों को उसने पहलवानी सिखाई। बहुत हट्टे खट्टे बच्चे थे उसके, लेकिन नियति का खेल देखिए, बचपन में माँ बाप नहीं रहे। शादी होने के बाद जल्दी ही पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उसने बच्चों को पाला। बच्चे जो थे वो राजकीय संपत्ति घोषित हुए, और वो भी वहां पहलवानी करने लगे। एक बहुत सुंदर वातावरण उनको मिला और खूब आनंद होने लगा। लेकिन समय एक सा नहीं रहता।
समय परिवर्तित हुआ। राजा जिसे पहलवानी को बहुत अच्छी लगती थी, अचानक उनका स्वर्गवास हो गया। राजा के पुत्र ने गद्दी संभाली। उसको ये पहलवानी के दांव वगैरह अच्छे नहीं लगते थे, वो रेस, घोड़े की रेस पे ज्यादा विश्वास करता था। तो उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम इन पहलवानों पर इतना खर्च नहीं कर सकते, इनको यहां से हटाओ। सबने राजा को उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अब देखिए कहां वो इतना सब कुछ, राज का पहलवान, खूब खाना पीना सब कुछ मिलता, खूब हष्ट पुष्ट बच्चे, अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं। वो वापस लौट के अपने गांव आया। गांव आकर उसने एक स्थान पर कुश्ती, गांव वालों ने उसे स्थान दे दिया जहां वो गांव के बच्चों को कुश्ती लड़ना सिखाने लगा। लेकिन आप जानते हैं ना कि जिस चीज में पैसा हो वही चीज आगे बढ़ती है, जिसमें केवल पैसा नहीं है उस पे लोग कम ध्यान देते हैं। वही हुआ। शुरुआत में लोगों ने खूब उनके साथ रुचि ली, लेकिन धीरे धीरे सब लोग इनसे भी दूर होने लगे। अखाड़ा चलता था, बच्चे आते थे, सीखते थे, चले जाते थे, यही क्रम लगातार चलता रहा। फिर देखिए नीति का परिवर्तन। लुट्टन पहलवान लेकिन ढोलक बजाना नहीं छोड़ते थे। उसी ढोलक के ताप पर वो अपने बच्चों के साथ कुश्तियां लड़वाते थे और उन्हीं को समझाते थे। उनकी ढोलक इस चीज की परिचायक थी कि लुट्टन पहलवान आज जीवित हैं। जब गांव में सब सो जाते थे तब लुट्टन पहलवान की ढोलक ही लोगों को बताती थी कि हाँ अब वो जग रहे हैं। एक सौंदर्य दिखाई देता था वहां पर। लेकिन परिवर्तन तो होता है प्रकृति का। जैसे आप इस वक्त महामारी झेल रहे हैं कोरोना की, आत्मबल, आत्म संयम से इसको पराजित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कोई चीज बनी रहती है। जो आया है उसे जानना ही होगा। ये प्रकृति का नियम है। उस नियम को अगर हम अपना लें तो ये कोरोना कोई चीज नहीं है। तो उस वक्त भी एक महामारी चेचक के रूप में, भयंकर प्लेग के रूप में भयंकर बीमारी फैली, महामारी, और उसमें हर समय जब देखो तब मृत्यु हो रही थी, लोग मर रहे थे। एक को छोड़ने जलाने जाते थे, लौट के आते थे, दूसरा समाप्त है, उसे ले जाते थे, फिर तीसरा समाप्त है। ऐसे गांव के गांव समाप्त होते चले जा रहे थे। सब जगह रोना ही रोना सब सुनाई देता था। कहीं कोई हंसी नहीं थी, कोई नहीं दिखता था। सब जगह क्रंदन दिखाई देते थे, लोग परेशान दिखाई देते थे। पता नहीं कब कौन से परिवार में कौन किसकी मृत्यु हो जाए। गांव के गांव परेशान थे, सब मर रहे थे। शाम को लुट्टन पहलवान की भी ढोलक से सबको पता, थोड़ा सा पता लगता था। बाकी सब जगह रोना ही रोना दिखाई देता था। एक दिन देखिए, खेल देखिए नियति का। इस लुट्टन पहलवान की जिंदगी में कोई चीज साधारण नहीं रही। माता पिता गए, पत्नी गई, अब बेटों की बारी थी। किसी पिता के पुत्र उसके सामने सामने चले जाएं, ये हृदय विदारक दर्द वो पिता ही जानता है। वही हुआ। बीमारी में उसके दोनों बेटों का निधन हो गया। सारा गांव इकट्ठा हुआ, जितने लोग वहां थे वो इकट्ठा हुए। लेकिन लुट्टन पहलवान जरा भी दुखी नहीं हुआ। उनकी लाश खाड़े में पड़ी थी, पट, उनने उसे चित्त किया, और चित्त पड़ी थी, पट किया, और ढोलक लगातार बजाता रहा। फिर सब लोग कहते रहे कि ये क्या कर रहा है, देखो कितना दुखी है कि अपने दोनों बेटे इसने गंवा दिए, बहुत ज्यादा परेशान है। फिर उसने अपने दोनों बेटों को अपने कंधों पे उठाया और जाकर नदी में बहा आया। पिता का दर्द देखिए। कहते हैं ना, हमें जिंदगी में किसी चीज का गर्व, अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया चीज मेरे को पता चली, मैंने देखी थी कि 2.5 किलो के हम आए हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 2.5 किलो का होता है, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो 2.5 किलो में ही चले जाते। फिर किस बात का अहंकार, किस बात का धन संचय। लेकिन व्यक्ति इस मोह को नहीं जानता। कोई बाप
जिसका बेटे दोनों समाप्त हो गए हों वो ले जाके उन्हें नदी में बहाए, कितना हृदय विदारक दृश्य होगा इसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। मैं उस दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो उन्हें दोनों को कंधे में उठाकर और नदी में बहाए, क्योंकि गांव में और कोई था नहीं, ज्यादा लोग बचे नहीं थे। हर घर में रोना पड़ा था, हर घर में मृत्यु हो रही थी, सूना ही पड़ा रहता था। गांव ऐसा लगता था जैसे कि वहां किसी ने तांडव कर दिया है, मृत्यु ने, हर तरफ मौत सुनाई देती थी। लेकिन लुट्टन पहलवान जी ने अपने को विचलित नहीं किया। बेटे समाप्त हो गए, घर आए, वहां नदी में करने के बाद घर आए, फिर अपनी ढोलक बजाने लगे। अपनी उसी प्रकार से ढोलक बजाकर अपने दांव पेंच, अपने सौंदर्य को बनाने लगे। सब ये सोचने लगे कि देखो इनको कितना दुख है अपने बेटे का, इसलिए ढोलक बजा। ये क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक उनके घर से ढोलक की आवाज आना बंद हो गई। सारा गांव जो लोग बचे थे वो लोग ये जानते थे कि ढोलक बजेगी तो मतलब लुट्ठन पहलवान हैं। नहीं बजी, सब बड़े चिंतित हुए, क्योंकि सब उनका सम्मान करते थे। व्यक्ति का सम्मान सब करते हैं। कहते हैं ना कि जीत लो। कविवर उन्मुक्त जी की कवि पंक्तियां आपको बता रहा हूं कि जीत लो सबका हृदय आचरण से, कि जैसे मधुगंध वातावरण से, आशीष का मोल होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से। लेकिन लुट्टन को अंतःकरण का आशीर्वाद था, इसलिए वो उस महामारी में भी जीवित था। इतने कष्ट के बाद भी वो संगीत साधना में लगा रहा, और अंत में जब वो उस दिन उनकी ढोलक नहीं बजी, लोग लौटकर आए, देखा तो चित्त पड़े हुए थे, पट्ट पड़े हुए थे, समाप्त हो गया। उनकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। यानी लुट्टन पहलवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये पाठ बच्चों हमको यह सीख देता है कि समय चक्र को हमें पहचानना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सफलता अगर मेहनत करोगे तो मिलेगी, वरना सफलता नहीं मिलती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जो है वो भी ऊपर चढ़ती है। हरवंश राय बच्चन की कविता सुनिएगा, कभी सुनाएंगे उसको भी आपको। तो मैं इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना काम। लगातार लगे रहेंगे तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। लुट्टन पहलवान भले ही चले गए, लेकिन उनके कर्म, उनकी निष्ठा, उनका आत्मबल आज भी हमको प्रेरणा देता है कि हमें किस प्रकार किसी भी झंझावात जितने भी आए उनसे लड़कर हमको आगे बढ़ते रहना। अंत में मैं कविवर ललित कुमार वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो इस पाठ पर चरितार्थ होती हैं। लुट्टन पहलवान के जीवन पर चरितार्थ होती हैं। कुछ इस प्रकार हैं। हर एक रुदन के साथ जुड़ा है एक गान। सुनिएगा, हर एक रुदन के साथ जुड़ा है एक गान। हर काली रात उषा की लाली लाती है। थिंक पॉजिटिव, इंग्लिश में कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव। थिंक करिए, ऊंचा स्वयं सुनिए। हर एक रुदन के साथ जुड़ा है एक गान। हर काली रात उषा की लाली लाती है। ऐसी विपत्तियां बार बार आए मुझ पर, जो महाशक्ति अर्जन का पाठ पढ़ाती हैं, जो महाशक्ति अर्जन का पाठ पढ़ाती। धन्यवाद।